हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अब आ गए हैं हम लोग, अक्टूबर के 10 दिन भी हमारे निकल चुके हैं, है ना। अक्टूबर मिड में आ गए हैं। अब हमारे पास अगर लेके चले तो 90 डेज पड़े हैं। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि 90 डेज में अपने आप का जो प्लान है वो कैसे स्ट्रेटेजाइज करें, कौन सा मास्टर प्लान हम यूज करें ताकि हमारा जो ड्रीम कॉलेज है, टॉप स्कोर है, यानी आपका एक्सपेक्टेड स्कोर आपका एक्चुअल स्कोर में कन्वर्ट हो जाए। पहले तो मुझे आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितना एक्सपेक्ट किया हुआ है, आप लोगों का एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है और कौन सा कॉलेज ड्रीम कर रहे हो। तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में अपना ड्रीम कॉलेज और आपका एक्सपेक्टेड स्कोर उसके साथ में मेंशन करना। फिर ही पता आएगा, देखो फिर ही पता चलेगा कि आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो और कितना आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों 90 डेज का मास्टर प्लान बताने जा रहे हैं और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अब बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करने वाले हैं, बिल्कुल सीरियस है अपनी स्टडीज के लिए कि अब हमने जितना टाइम वेस्ट कर दिया वो हो गया, लेकिन अब हम बिल्कुल सीरियस है। अगर टाइम वेस्ट करने के लिए वीडियो देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो पॉइंट बताऊंगी, आपको प्रॉपर एक रोड मैप पता चल जाएगा कि आपको 90 डेज में किस तरीके से अपना प्लान स्ट्रेटेजाइज करना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है आपका 90 डेज का सुपर स्ट्रैटेजी कंप्लीट मास्टर प्लान। जो आपका कोई भी, देखो जो भी टॉपर होगा वो ये चीज फॉलो करेगा। लास्ट के 3 महीने को हमें 3 फेजेस में डिवाइड करना है, मंथ फर्स्ट, मंथ सेकंड और मंथ 3। ठीक है, थर्ड मंथ में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, फर्स्ट में क्या करना है, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी फायदा होने वाला है। स्टार्टिंग में छोड़ के जाओगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपका फर्स्ट फेज आ गया बच्चों। फर्स्ट फेज को आपको यूज करना है अपना सिलेबस कंप्लीशन के लिए। सिलेबस में हमें क्या चीज करना है, कैसे करना है, कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, वो सब चीजें पता चलेगी, आगे बताएंगे। आपको फर्स्ट फेज को सिलेबस कंप्लीशन में करना है। 30 डेज का आपका ये फेज होगा, जिसमें अक्टूबर 15 से बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। अक्टूबर 15 आप ये मान के चलो, आपको देखो 30 डेज अगर अभी से, आज से आप वीडियो देख रहे हो तो आज से ही लग जाओ। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़े से बड़ा कर सकते हो, आपके पास टाइम अगर है तो। अपनों को नवंबर 15 तक का टारगेट लेना है कि नवंबर 15 तक हमारा सिलेबस डॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, नवंबर 15 तक हमारा सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपका फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज में हम क्या करेंगे, सेकंड फेज में हमारा है रिवीजन और साथ में हमें लगाने हैं मॉक टेस्ट। पहले सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट पे आपको फोकस करना है। रिवीजन मॉक टेस्ट का ये भी फेज 30 डेज का है, नवंबर 15 से दिसंबर 15 तक चलने वाला ये फेज। ठीक है, नवंबर 15 प्रॉपर मार्क करके रखो, क्योंकि जब हमें हमारे सामने एक टारगेट दिया होता है ना कि मेरे को अब तक ये करना होना चाहिए, तो हम ज्यादा बढ़िया से पढ़ते हैं। अपनी मर्जी से चलोगे बिना कोई टारगेट के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो एक टारगेट सेट रखो कि मुझे कब से कब तक क्या काम करना है। देन कम्स योर थर्ड फेज। बच्चों थर्ड फेज में आपको रखनी है रिवीजन के साथ साथ अपनी मिस्टेक एनालिसिस के लिए। ये वाला पार्ट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सिलेबस कवर कर लिया, आपने टेस्ट दे लिए, अब टेस्ट में आपको पता चल गया आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है ताकि वो वापस रिपीट ना हो, और मॉक टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, ये बताऊंगी आपको, अभी डिटेल में सब कुछ कवर होगा। बच्चों 30 डेज जो है इसको टाइम देना है। कब होगा, मिड दिसंबर से मिड जैन तक आपको ये वाला टारगेट जो है अपना थर्ड फेज का कवर अप करना है। आपके पास में जो ये वाला फेज है, इसमें आपको टाइम को कैसे डाइवर्ट करना है, टाइम को आपको 7 घंटे का मॉक टेस्ट देने हैं, 3 घंटे की रिवीजन और मिस्टेक एनालिसिस करनी है, मतलब 10 घंटे आपको इस तरीके से कवर करना है। तो बच्चों हमारे पास में, अगर आप लोगों को नहीं पता तो यार, अनअकैडमी का एक मास्टर ब्लास्टर सुपर ऑफर आ गया है। फेस्टिवल सीजन में अनअकैडमी ने अपने लर्नर्स के लिए बहुत कुछ ला रखा है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले 50% का डायरेक्ट ऑफ मिल रहा है सब्सक्रिप्शन पे, साथ ही में 2 मंथ का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री है। यूज करोगे कोड GG07 तभी आप लोगों को ये ऑफर है अवेलेबल होगा। तो याद रखना, ये कोड अब अपने ना सेव कर लेना, अपने नोट्स में सेव कर लेना कि GG07 हम यूज करेंगे कोड, और उससे हमें सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में रफ्तार क्रैश कोर्स जो जेईई मेन 2025 के लिए है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कब का है ये इसमें आपको लाइव सेशन, डाउट सॉल्विंग और 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अर्ली बोर्ड ऑफर है 2999 का। यूज करोगे कोड GG07 फॉर द डिस्काउंट ऑफर। तो आपको ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, स्टार्ट कब होगा, ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यार जल्दी जल्दी क्रैश कोर्स के लिए जो भी वेट कर रहे थे वो जल्दी जल्दी से इसको इसमें एनरोल कर लो। देन उसके बाद आता है आगाज बैच 3.0 बैच, जो है जेईई 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए है 2999, जस्ट 2999। बच्चों इतना ज्यादा इफेक्टिव
कोस्ट में आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाले हैं। स्टार्ट होने वाला है 14 अक्टूबर से, भूलना नहीं है कोड GG07। तभी उसके बाद में अगर मैं डिटेल में बात करूं कि मैम सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, कैसे कौन कौन से तरीके अपनाएं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि टाइम कम है ना। तो बच्चों आपको याद रखना है कि आपके सिलेबस कंप्लीशन में 3 कैटेगरीज में आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, या फिर चैप्टर्स किस तरीके से हम डाइवर्ट कर रहे हैं। एक है इनकम्प्लीट चैप्टर, सेकंड आ गए हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और थर्ड आ गए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, ये कैटेगरी फोर्थ, सेकंड और थर्ड आ गई है। अब आप लोग मुझे बताना कि कौन सी सीक्वल में आप लोग फॉलो करना चाहते हो, पहले इनकम्प्लीट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, या फिर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और इनकम्प्लीट। ये वाली जो आपका प्रॉपरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी कैटेगरी को फॉलो करना चाहते हो, 1 2 3 या 3 2 1। ठीक है, और बताना कमेंट सेक्शन में, बाकियों को भी हेल्प हो जाएगी कि यार आप किस तरीके से अपना प्लान आउट कर रहे हो। लेकिन आपको सबसे पहले इन तीनों में अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है, यानी वो चैप्टर जो हमने कंप्लीट नहीं किए हैं, हमें थोड़े बहुत रह गए हैं हमारे चैप्टर्स किसी भी तरीके से, अभी बताऊंगी आपको, वेरी इनकम्प्लीट, बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे 3 पार्ट्स डिवाइड करें। सीक्वल आपके अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हो कि पहले उन चैप्टर्स को निपटा दो। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो मैं कहती हूँ सबसे पहले इनकम्प्लीट चैप्टर्स पे फोकस करो, फिर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। इस तरीके से अपने कैटेगरी को बनाना है, उसकी प्रेफरेंस रखनी है। बाकी आपकी ओपिनियन है, अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप कौन सा वाला तरीका करोगे। ध्यान रखना है कभी भी आपको चैप्टर को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। स्किप का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको ये नहीं चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, आपको चैप्टर को एटलीस्ट पढ़ना है। जो मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर प्रायोरिटी ज्यादा देती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है चैप्टर स्किप आपके नहीं, मतलब कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं, क्योंकि यार जेई में क्वेश्चंस जो है वो अगर हमें हार्ड चैप्टर भी लगता है उसके भी कई बार क्वेश्चंस बहुत ईजी आ जाते हैं जो इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये गलती मत करना, चैप्टर को पढ़ना जरूर, चाहे आपका इतनी अच्छी तरह नहीं हो पाया बट स्टिल बिल्कुल लीव मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत आसानी से हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है आपके लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को किस तरीके से आपको हैंडल आउट करना है। ध्यान रखना बच्चों, आपके पास में 6 घंटे जो है, यानी कि 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स लेस इनकम्प्लीट चैप्टर्स के लिए रखनी है। यानी 2 घंटे में केमिस्ट्री के, 2 घंटे फिजिक्स के और 2 घंटे मैथमेटिक्स के आपके क्वेश्चंस जो है वो आपको मतलब मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है लेस इनकम्प्लीट चैप्टर्स की। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है कि 6 घंटे तो मैम ये हो गए, बाकी टाइम क्या करें, क्योंकि आपको 10 घंटे का एक टारगेट सेटअप करना है। ठीक है, बचा हुआ टाइम आपको जो चैप्टर्स आपने कर रखे हैं उनकी रिवीजन में लगाओ, उनको वापस से पढ़ने में, क्योंकि देखो होता क्या है जब हम आगे जा रहे हैं तो कुछ चैप्टर मिस हो सकते हैं। तो बचा हुआ टाइम आपको किस पे लगाना है, अपने पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करने में लगाना है। उसके बाद वो चैप्टर्स जो बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है, मतलब जिनको हमने मान लो 10% कवर कर रखा है, लेस इनकम्प्लीट में ये मान के चलो कि 60-70% चैप्टर हो गया था हमारा, थोड़ा बहुत रहता था, तो आपने 2-2 घंटे देख के आपने उन चैप्टर्स को निपटा दिया। मोर इनकम्प्लीट चैप्टर्स में आपको 3-3 घंटा देना पड़ेगा, 3 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो आपको 3-3-3 यानी 9 घंटे आपके इस तरीके से कवर होंगे कि आप उन चैप्टर्स पे ध्यान दे रहे हो जो मोर इनकम्प्लीट है। बात समझ आई, इस तरीके से डिवाइड करो, 1-1 घंटा एक्स्ट्रा कर दो। और साथ ही में आप लोगों को अपने साथ में टाइमर यानी स्टॉप वॉच जो है वो लेके बैठना है, ताकि आप अपना ध्यान रखो कि यार मेरा इतना टाइम हो गया है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैम इतना इतना लंबा टाइम हम पढ़े कैसे, है ना, हमसे इतना नहीं पढ़ा जाता, 10 घंटे बैठते फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि आप ब्रेक नहीं दे रहे हो। कई बार बच्चे ब्रेक नहीं देते हैं, बैठे रहते हैं कि हमें 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना है, कंटिन्यूसली नहीं रखना है। आप लोग चिल मार सकते हो। कैसे चिल मारना है, चिल मारने का टाइम जो है 1 घंटा 20 मिनट की पढ़ाई करी, जैसे ही करी रुक जाओ, उसके बाद अपने आप को 10 मिनट का ब्रेक दो। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट की पढ़ाई के बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट्स का ब्रेक देना है, चिल करो, थोड़ा सा घूमो फिरो और वापस बैक टू स्टडीज। अब याद रखना, चिल मारने का मतलब ये नहीं है कि कह के 10 मिनट गए और उसके बाद फोन खोला, फोन में पता नहीं चला घंटा कब में यूट्यूब पे या कोई कहीं भी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, वो निकाल दिया, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक सब्जेक्ट को कंप्लीट जैसे ही आपने किया, जैसे हमने अभी 3 सब्जेक्ट्स का किया था, जैसे ही आप अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, आपको 30 मिनट्स का कम से कम अपने आप को ब्रेक, कम से कम या मैक्सिमम बोल लो 30 मिनट्स का ब्रेक देना है। टाइमर बच्चों लगा के रखो, घड़ी के साथ हमें चलना है। अब अगर आप लोगों ने अपनी मनमानी करी तो अब फायदा नहीं है, टाइम बहुत जल्दी निकलते जा रहा है। ठीक है, 30 मिनट का ब्रेक देना है आपको। कब, जब आपका एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मतलब 3 घंटे आपके सब्जेक्ट में, 2 घंटे जो भी आपकी कैटेगरी आ रही थी वो हो गया। मेक श्योर कि आपको 45 डेज, जिसको आपके पास अब 45 भी नहीं है बच्चों, ये वाला टाइम आपको याद रखना है, 30 डेज में आपको कंप्लीट करना है अपना
सिलेबस। ये आपको एनी हाउ डेडलाइन कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, यानी नवंबर 15 तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है एनी हाउ। मुझे पता है फेस्टिवल सीजन है और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्री बोर्ड्स आने लग जाएंगे, प्रैक्टिकल्स आने लग जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारा टाइम खराब करेंगे, लेकिन आपको इसीलिए कह रही हूँ सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। 30 डेज जो भी मान के चलो, 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट निपटा दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज आ गई है आपकी रिवीजन की फेज। तो ये 12th वालों को 11th की रिवीजन करनी है, जो 12th में बच्चे हैं उनको 11th की रिवीजन करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको अपने डे टाइम को और नाइट टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना है। टाइम को ऐसे डिवाइड करो, डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में हम थोड़ा सा क्या होते हैं, उठ के अभी सो के उठे ही होते हैं, तो हमारा थोड़ा माइंड फिर भी फ्रेशन अप होता है, तो हमें थ्योरी वाला पार्ट यानी कि फॉर्मूला प्रैक्टिस है, थ्योरी है, इस टाइम पे आपको डे टाइम पे अपने आप के उसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। यानी मॉर्निंग से मिड आफ्टरनून 6 घंटे आपको थ्योरी और फॉर्मूलाज पे ध्यान रखना है। उसके बाद आपको नाइट स्लॉट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जब हम करते हैं तब हमारे पास रात को हम प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं और सुबह हम थ्योरी पढ़ सकते हैं, ताकि हमें नींद ना आए। नहीं तो रात को अगर आप थ्योरी करने लगोगे नींद आ जाएगी, और वहीं सोचा कि 6 घंटे, पता चला 1 घंटे के बाद नींद आ गई, सोए बैठे हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है रात को और मॉर्निंग में करनी है थ्योरी और फॉर्मूलाज। लेकिन बच्चों अगर आपके अकॉर्डिंगली आपको ज्यादा प्रेफरेंस उल्टा लगता है तो आप वो कर सकते हो, ये एक आइडियल सिचुएशन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली फेज पे, मॉक टेस्ट, यानी कि थर्ड फेज में आपको करना था मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज रिवीजन। मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज रिवीजन आपकी थर्ड फेज में हो रही है, ठीक है। आपको मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम को इस तरीके से डिवाइड करना है, यानी आपको याद रखना है मॉर्निंग पे। बच्चों थर्ड फेज में हमारा सिलेबस भी कंप्लीट था, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली थी, इस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं। इसीलिए सबसे पहले कोशिश करा करो 12 बजे तक टिल 12 PM 12 PM तक आप कोशिश करा करो कि आपने फॉर्मूलाज, रिएक्शंस की कॉन्सेप्ट, मेन पार्ट्स जो है चैप्टर के, जिसका भी मतलब जिस पार्ट का भी आप टेस्ट दे रहे हो, उसका मेन की गोल आपने कंप्लीट कर लिया मॉर्निंग के टाइम पे 12 बजे से पहले। उसके बाद 2 बजे से बैठ जाना, 2 बजे से बैठ जाना अपना टेस्ट देने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए। डेली आपको ये करना है। ये कब की बात कर रहे हैं, थर्ड फेज की बात कर रहे हैं, यानी मिड दिसंबर से मिड जैन पे, ठीक है। तो आपको 2 बजे क्या करना है, अपना टेस्ट का एक शेड्यूल बना देना कि 2 बजे मुझे टेस्ट देना है। जैसे टेस्ट कंप्लीट हुआ, इवनिंग में आपको उन टेस्ट की एनालिसिस करनी है, जो आपने टेस्ट दिए उसकी आपको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप देखो गलतियां कहाँ हो रही है। जो गलतियां जिस चीज में हो रही है, मान लो फॉर्मूला भूस कर रहे हो तो फॉर्मूला को ढंग की तरह पढ़ो, ठीक है, वापस रिवाइज करो। मान लो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, मतलब वो चैप्टर आपका लैग है, उस चैप्टर को ढंग की तरीके से पढ़ो। कोई टॉपिक मिस हो गया था, उस टॉपिक को ढंग की तरीके से कवर करो, ठीक है। तो ये एनालिसिस है। अगर आपको डिटेल में पता करना है एनालिसिस कैसे की जाती है, कमेंट सेक्शन में लिखना, उसके ऊपर एक वीडियो कवर कर देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद में ये हमारा क्या था, आज का पिक्चर आउट हो गया, प्लानर बन गया, किस तरीके से हमें करना है। अब वही बच्चे जो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड वे में पढ़ना चाहते हैं, बहुत शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं, ये प्लानर सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है, ठीक है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है, और ये जिस बच्चे ने प्रॉपर्ली शिद्दत से फॉलो कर लिया, आपको आपका ड्रीम NIT या IIT मिल गया, ये गारंटी है। उसके बाद आता है अनअकैडमी का प्रो टू गियर अप फॉर JEE। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी आपको टॉप एजुकेटर से, अनलिमिटेड आपको लाइव मेंटरशिप मिलेगी, और सारे के सारे आइकॉनिक बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए फटाफट से, इसके अगर आपको बारे में जानना है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। देन उसके बाद आता है बच्चों अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज, जिसकी मैं बात कर रही थी, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप लोगों को देने बहुत जरूरी है, चाहे आप क्लास 11th के हो, चाहे आप क्लास 12th के हो, या फिर आप ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज आ गई है ओनली 1999 में। तो फटाफट से इसमें एनरोल करो और अपने आप का लेवल टेस्ट अप करो। देन मूविंग ऑन टू लक्ष्य 2.0 बैच जो है, उसके अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपके लिए ये बैच है फॉर IIT JEE 2025 एस्पिरेंट्स, जिसमें आपके टॉप एजुकेटर्स आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाले हैं। बैच का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ केवल 2999 में है, ठीक है। और ये तभी अवेलेबल होगा अगेन जब आप कोड यूज करोगे GG07। तो मस्ट रिमेंबर दिस कोड फॉर ऑल ऑफ योर सब्सक्रिप्शंस, और ये हमारे पास में अवेलेबल है। देन उसके बाद में बच्चों यहाँ पर ध्यान रखो, देखो यहाँ पर ये देखो,
दो लर्नर्स यहाँ पे दिखा रखे हैं, प्रथम कुमार और इप्सित मित्तल। इनका ऑल इंडिया रैंक 33 और 48 इन लोगों ने स्कोर कर रखा है। इसी तरीके से आप लोगों का भी मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि कभी मैं आप लोगों का भी नाम लूँ यहाँ पर कि हमारे ये लर्नर्स हैं जिन्होंने AIR निकाली हुई है, ठीक है। उसके बाद में अनसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप, इसके बाद अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 जो है वो आप लोगों का आ गया है। जल्दी से अगर आप जेई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, क्लास 6 to 8 वाले सब बच्चे ये दे सकते हैं ऑफर। देखो स्विट्जरलैंड की ट्रिप मिलेगी आपको अगर आपने बढ़िया स्कोर किया तो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फटाफट से इसके अंदर रजिस्टर कर लो। और टाइम ड्यूरेशन आपको पता है सितंबर 22 से अक्टूबर 20 तक होगा। ड्यूरेशन 60 मिनट्स की होगी। आपका टाइमलाइन जो है वो यहाँ पे दे रखा है, तो फटाफट से जिसको भी ये ऑफर चाहिए फटाफट से यार एनरोल कर लो और अपने आप को टेस्ट करो। ओके, सो यस, आज का सेशन आई होप आप लोगों को अमेजिंग लगाओ। अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर लो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट किस चीज के ऊपर वीडियो लेके आनी है, हम उस पर लेके आ जाएंगे। और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सी यू ऑल दैट इन नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।